नमस्कार, मैं अमन आकांक्षा न्यूज़ से। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त है रामकृष्णा हॉस्पिटल में, जो कि रामकृष्णा वालों ने एक नया कैंसर इंस्टीट्यूट नया लॉन्च किया है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रामकृष्णा केयर कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां पे कैंसर पेशेंट्स को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। Yes, Honorable Shri Vishnudev Sai ji, Chief Minister of Chhattisgarh. Sir, we are truly honored by your presence. Also, healthcare is the very heart of today's celebration, and it's our privilege. I request everyone to please give a huge round of applause. May I request everyone to please give a huge round of applause. आज हम सभी केवल एक कैंसर संस्थान के उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, हम उम्मीद का नया दरवाज़ा खोल रहे हैं। विश्व स्तरीय कैंसर देखभाल का और एक ऐसे भविष्य का जिस पर छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरा भरोसा हो। रामकृष्ण केयर एक अस्पताल नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भरोसे का नाम है। आज छत्तीसगढ़ के लोगों को, और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोगों को, एक नई सुविधा की शुरुआत आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। स्वर्गीय प्रदीप दवे जी, जिनका कैंसर से निधन हो गया था, डॉक्टर संदीप दवे जी के भाई साहब, उनके स्मृति में आज आपने कैंसर इंस्टीट्यूट का जो स्थापना आज कर रहे हैं, उसके कर्ता धर्ता डॉक्टर संदीप दवे जी, हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर महक दवे जी, डॉक्टर श्रमिक दवे जी, और आज छत्तीसगढ़, मुझे बताते हुए खुशी है कि इन 2.5 सालों में उस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उन 10 मेडिकल कॉलेजों का सफ़र को बढ़ाते हुए 15 मेडिकल कॉलेज तक छत्तीसगढ़ के सरकार को पहुंचाने का काम माननीय विष्णुदेव साय जी के हाथों हुआ। जब हमारी सरकार आई तो 1700 करोड़ रुपए का आयुष्मान का देनदारी था, और पहली बार किसी राज्य में हुआ होगा कि हॉस्पिटल्स मरीजों का इलाज करना बंद कर दिए या हड़ताल में चले गए, कहना चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अब हम सरकार की योजना का इलाज नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि आप लोग इलाज करिए, आप लोगों का आना पाई पैसा दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन 2 सालों में हमारी सरकार आने के बाद हमने 1700 करोड़ रुपए का कर्जा भी चुकाया, और आज रूटीन पेमेंट हो रहा है, और छत्तीसगढ़ में अब किसी प्रकार का आयुष्मान से इलाज में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रहा है। जो भी हॉस्पिटल आयुष्मान की अनुमति मांगता है, हम उसको देते हैं। आयुष्मान का 2500 करोड़ का प्रतिवर्ष भुगतान कर रहे हैं, और हमको देश में आयुष्मान का इलाज करने में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको देश में पहला पुरस्कार दिया है। ये सब आप छत्तीसगढ़ के हमारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल और डॉक्टरों का ही एक परिणाम है। आज मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिए रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में एक नया अध्याय हम जोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल के ख़ास तौर से रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट के पीछे जो भाव है, मैंने देखा है संदीप दवे जी को, और जब प्रदीप दवे का इलाज वो कर रहे थे, लगातार वर्षों तक मेहनत करते रहे, और एक भाव उनके अंदर था कि मैं अपने भाई को ठीक नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि उस पीड़ा से रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से उनकी और उनके परिजन की पीड़ा और समाज के लिए कुछ देने की इच्छा शक्ति ने इस हॉस्पिटल का जन्म दिया है। लेकिन आने वाले समय में लाखों हजारों लोगों को कैंसर से बचाने का जो प्रण लिया है, और आज इस केयर कैंसर इंस्टीट्यूट
का शुभारंभ आज हम लोग कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर संदीप दवे उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य जगत में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। यहाँ पर एक छत में हमारे जो कैंसर के मरीज होंगे उनको सारी तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। एक बहुत बड़ी सुविधा है और इस संस्था के मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश के लिए रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट जो बना है वो निश्चित रूप से जो कैंसर और कैंसर के मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, 5 लाख से ज़्यादा मरीज आज मौजूद है और उसकी संख्या रोज़ बढ़ रही है। पहला जन जागरण की तंबाकू के से बचें, दूसरे प्रकार के जो कैंसर जिससे हो सकता है ऐसी चीज़ों के लिए जन जागृति हो, और स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये हॉस्पिटल जो है ये अकेले रायपुर में नहीं रहेंगे, ये रिमोट एरिया में जाके स्क्रीनिंग भी करेंगे, मरीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, बचाव के लक्षण भी बताएंगे। तो ये एक नया संस्थान जो अभी तक 36 साल से सेवा कर रहा है, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, एक नया कैंसर का जो बड़ा संस्थान आया है। इससे छत्तीसगढ़ में जो लोग बाहर जाते थे, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई जाना पड़ता था, उनके लिए सुविधा रहेगी कि वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं उसका हर प्रकार के उच्च कोटि का इलाज होगा। देखिए, इस अस्पताल में हमने जो सुविधाएं यहाँ पर जमा करी हैं उसमें एक एडवांस्ड रेडिएशन की मशीन है, पैट सीटी है, स्पेक्ट सीटी है। हम मिलीमीटर में भी अगर कोई कैंसर है तो उसको भी रेडिएशन बिल्कुल स्पेसिफिकली उसी एरिया में जाए, ऐसा हमने इंतजाम किया है। सर्जरी के लिए सारी सुविधाएं, रेडिएशन सर्जरी में रोबोटिक से कैंसर की सर्जरी करना, इसकी भी सुविधा हमने अपने सेंटर में उपलब्ध करवाई है। साथ ही साथ कीमोथेरेपी के लिए हमने एक अलग वार्ड बनाया। हमने इस बिल्डिंग को एक कैंसर अस्पताल के रूप में नहीं, एक ऐसा अस्पताल जहां पर मरीज जब अंदर प्रवेश करे, आप लोग को भी मेरा निवेदन है कि ये बाइट्स तो आप ले रहे हैं, पर जब आप अंदर जाएंगे, एक एक फ़ोटो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी भावनाओं की हमने बहुत रिस्पेक्ट करी है। उसके परिवार को एक अलग माहौल देने की कोशिश की है, जो कि डरा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, परेशान रहता है, तो एक बिल्कुल अलग माहौल देने की कोशिश की है। अस्पताल का माहौल अंदर बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आप एक अलग जगह पे आ गए, जहाँ पर बस्तर आर्ट से लेकर हर छत्तीसगढ़ का आर्ट फॉर्म है, एक एक पेंटिंग है जो एक अलग मैसेज देती है। हम एक अलग तरीके से मरीज का इलाज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों का हम मुफ्त में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं। ये घोषणा मैं अपने भाषण में करने वाला था, पर लेंदी इतना हो गया कि मैं ये घोषणा नहीं कर पाया। ये लगभग फ्री होगी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। थैलेसीमिया जो और सिकल सेल जो आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, तो उनके लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हमने कर दी। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते थे कि हमारे सीएम विष्णु देसाई ने कैंसर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। हमारे साथ और बने रहने के लिए मैं अमन आकांक्षा न्यूज़ से कैमरामैन नंद कुमार, रायपुर, छत्तीसगढ़।